जी माशाल्लाह। आप इनकी आवाज़ सुने किस कदर बेहतरीन तरीके से ये तैयार हुई हैं। यहाँ पर ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी, क्रिस्पी, क्रंची और ज़बरदस्त किस्म की खस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से टी टाइम स्नैक्स की आज ऐसी यूनिक रेसिपी बताने जा रहा हूँ कि इसको आप पफ पेस्ट्री कह सकते हैं, लेकिन बग़ैर किसी घी के, बग़ैर किसी शॉर्टनिंग और बग़ैर किसी जो मार्जरीन होता है उसके रिवायती तरीके से हट के बहुत ही आसान तरीके से, न्यू तरीके से, यूनिक तरीके से आज हम इनको तैयार करेंगे। ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल आपने ले लेना है, उसके अंदर ये देखें इस तरह का जमा हुआ घी आपने लेना है, तकरीबन 5 चम्मच के करीब। घी को आपने पिघलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसी तरह से जैसे आपको पैकेट में बाज़ार से मिलता है उसी तरह का जमा हुआ घी आपने यहाँ पे शामिल कर देना है, 5 चम्मच के करीब। 5 चम्मच घी डाल देने के बाद आपने इसके अंदर एक अंडा शामिल कर देना है और इस घी और अंडे को हमने अच्छे से फेंटना है जब तक कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इकट्ठी ना हो जाएं, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब अच्छे से ये दोनों चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद आपने करना यह है कि इसके अंदर मैदा शामिल करना है। तकरीबन 1 कप आपने घर वाला जो कप होता है चाय वाला नॉर्मल साइज़ का, वो आपने छान के इसके अंदर शामिल कर देना है इस तरीके से। मैदा शामिल करने के बाद यहाँ पर देखें ये इलायची का पाउडर है, खुशबू के लिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, ये आपने इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल कर देनी है। खुशबू के लिए आप कुछ और शामिल करना चाहें, कोई एसेंस वगैरह, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं। इनको अब हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें, अगर आपको ये इस तरह से थोड़ा खुश्क महसूस हो जैसा कि यहाँ पर ये है, तो आपने करना ये है कि इसके अंदर नीम गर्म पानी या दूध, दोनों में से कोई भी चीज़ आप शामिल करके इसकी डो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसकी डो को नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपने पत्थर जैसा भी नहीं रखना। एक नॉर्मल सी डो इसकी बना लेनी है गूंद के अच्छे से। इसको गूंदने के बाद आपने इस तरह से एक पेड़े की सी शक्ल दे देनी है और उसके बाद आपने करना ये है कि इसको हमने यहाँ पे हल्का सा बेलना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपने इसके नीचे खुशका ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये नीचे चिपकेगा फिर इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपने इसको बेलना भी नहीं है यहाँ पे, बस नॉर्मल सा आपने इसको बेल लेना है। इस तरह से आपने कुछ इसको इतना सा बेलना है। उसके बाद अभी तक आपको पता होगा कि हमने इसमें मीठा शामिल नहीं किया, तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमने पिसी हुई चीनी इसके ऊपर छन्नी की मदद से पूरे के ऊपर अच्छे से इसकी हमने एक तय लगा देनी है, पिसी हुई चीनी की। इस तरीके से तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पे लगेगी, 4-5 चम्मच के करीब इस तरीके से। तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसके ऊपर चीनी यहाँ पर लग जाएगी। इस तरह से चीनी की लेयर लगा देने के बाद आपने करना ये है कि इसी तरीके से चीनी इसके ऊपर रहेगी और आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद दूसरी तरफ से भी आपने इस तरह से इसको कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने दोबारा से थोड़ी सी चीनी इसकी इस तह में भी डाल देनी है इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ये आप देख लें गौर से। आपने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है कोई 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद दोबारा इसको बेलेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के रेस्ट के बाद हमने दोबारा से अपनी डो को उसी तरीके से बेल लेना है। ये देखें, इस तरीके से रखें कि थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाना है, बहुत ज़्यादा भी ना लगाएं, लेकिन लगाना आपको पड़ेगा, नहीं तो। या आप ये कर सकते हैं कि इसके एक प्लास्टिक का कोई बैग शापर इसके नीचे रखें, एक ऊपर रखें और इसको आसानी के साथ आप बेल लें। अब इसको हमने बेल लेना है इस तरीके से। बड़ी आसानी के साथ ये काम हो जाता है और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के ये बिल्कुल नए और यूनिक किस्म के स्नैक्स आज आप घर में तैयार करेंगे इस तरीके से। बेल लेने के बाद आपने दोबारा से पिसी हुई चीनी का इसके ऊपर छिड़काव कर देना है अच्छे तरीके से इस तरह से। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, नॉर्मल मीठा ही रहेगा। चीनी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाल दिया, लेकिन इतनी ज़्यादा ये नहीं है। तो इसको हमने दोबारा से जनाब यहाँ पर फोल्ड कर देना है।
इस तरीके से। ये देखिए, इसको हमने उठा के इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब हमने दोबारा से इसको यूं ही कोई 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे और दोबारा से इसको बेल लेंगे। अब हमने इसको तीसरी और आखिरी दफ़ा यहाँ पर बेलना है और उसके बाद इसकी कटिंग करके हमने अपने स्नैक्स तैयार करने हैं। इस तरीके से जनाब इसको हमने बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना, नॉर्मली सिर्फ इसको बेलेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इसको हमने इस तरीके से बेल लेने के बाद छुरी ले लें, पिज़्ज़ा कटर है तो वो ले लें। इस तरीके से पहले हमने साइडों से काट के इसको बराबर कर देना है, एक बराबर का, इस तरह से। इसकी ये देखें बहुत सी लेयर्स बनेगी और माशाल्लाह से ज़बरदस्त चीज़ आज बनकर तैयार होने वाली है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको छोटी शेप में बनाना चाहते हैं, बड़ी शेप में बनाना चाहते हैं, आप इसको लंबाई में इसी तरह से स्टिक्स इसकी काटना चाहते हैं, स्ट्रिप्स, या जिस भी शेप में क्यूब्स में आप बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से इसको लंबी लंबी बारीक सी स्टिक्स के अंदर काट के बेक करूँगा इस तरीके से। ये देखिए, देखें जी माशाल्लाह। अब यहाँ पर हमारी बेकिंग ट्रे भी तैयार है, तो इसके ऊपर हमने इन तमाम को रख देना है। इस तरीके से लगा लेने के बाद अब आपने ना टूथपिक ले लेना है या कोई भी आपने स्टिक ले लेनी है, कुछ भी नहीं है तो माचिस की तीली ले लें और इस तरीके से इनमें सुराख कर दें। इनका मकसद डिज़ाइन तो नहीं है, लेकिन इनका मकसद ये है कि जब ये बेक होंगी इसकी तहें अंदर तक पक जाएंगी अगर आप इनमें इस तरह से सुराख कर देंगे तो। तमाम के अंदर आपने ये अमल कर देना है। यहाँ पर कढ़ाई को प्री हीट होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर रखा था, तो कढ़ाई को आपने थोड़ा सा प्री हीट कर लेना है। उसके बाद इनको हमने रख देना है जी इस कढ़ाई के अंदर। ऊपर से आपने ढकना लगा देना है, फ्लेम इसके नीचे रहेगा मीडियम लो। तकरीबन इसको 40 से 50 मिनट का वक्त लगेगा बेक होने पे। उसके बाद आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये बेक हो चुकी हैं। अब देखें किस कदर इनकी लेयर जो हैं वो खुल के आई हैं, कलर इनको कितना बेहतरीन किस्म का आया है। तकरीबन 40 से 50 मिनट या 1 घंटा भी लग सकता है इनको बेक होने पर। बेक होने पर ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखें इनकी लेयर्स किस तरह से खुल कर आई हैं। ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल नरम नहीं होगी, बहुत ही ये क्रिस्पी सी होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका यानी क्रिस्प आपको दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह, आप इनकी आवाज़ सुने किस कदर बेहतरीन तरीके से ये तैयार हुई हैं। यहाँ पर ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी, क्रिस्पी, क्रंची और ज़बरदस्त किस्म की खस्ता। आप इनको बनाकर तैयार करें। या आप समझें कि पफ पेस्ट्री है, इसलिए इसके लिए आपको किसी भी किस्म के घी, किसी मार्जरीन, किसी शॉर्टनिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।